गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। मैं डॉक्टर संजय कुमार मीणा। जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एनिमल टेक्सोनॉमी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपन डे बाई डे 15 कभी 20 ऐसे क्वेश्चंस करके अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 180 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो अपना टारगेट हुआ है 181 से लेके 200 तक कंप्लीट करने का। तो आज अपने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। 181 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इंक्यूबेट एग्स इन देयर बक्कल कैविटी। दैट मीन्स कोई ऐसी कौन सी फिश है जो एग को अपने माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में इंक्यूबेट करती है। तो उसका एग्जाम्पल है चिचलिड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका चिचलिड, ऑप्शन नंबर डी। कार्प, सालमन, शार्क्स के अंदर क्या बक्कल कैविटी में इंक्यूबेशन नहीं होता, लेकिन जो चिचलिड है इसके अंदर बक्कल कैविटी में इंक्यूबेशन हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड है 182, इन एस्केरिस द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन। कहने का मतलब जो एस्केरिस के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड है, रिजर्व फूड है, वो स्टोर किसके अंदर रहता है। तो वो रहता है मसल्स में भी रहता है, इंटेस्टाइन में भी रहता है और एपिडर्मिस में भी रहता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल ऑफ दीज दे रखा है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। और कॉमनली जो होता है वो होता है इसका मसल्स के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। 83 की बात करें, काइनेस्टोन्यूरी इज एसोसिएटेड विद। काइनेस्टोन्यूरी का रिलेशन किससे है। काइनेस्टोन्यूरी का मतलब होता है टॉर्सन। ठीक है, काइनेस्टोन्यूरी का मतलब हो गया टॉर्सन, जो कि पाया जाता है आपके मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। काइनेस्टोन्यूरी पाई जाती है किसमें, मोलस्का में, गैस्ट्रोपोडा क्लास में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उसमें एसिमेट्री शो करता है वो ओनली फॉर, क्योंकि अदरवाइज जितनी भी मोलस्का की क्लास है वो सारी की सारी बायलेटरल है, लेकिन जो गैस्ट्रोपोडा है वो ड्यू टू काइनेस्टोन्यूरी या टॉर्सन बोले तो उनकी वजह से क्या होता है वो एसिमेट्री शो करता है। 183 की बात करें, हनी बीज वेनम यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। हनी बी का जो वेनम है वो कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है, तो वो होता है आपका एर्थराइटिस। ठीक है, तो एर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, हनी बी का वेनम। 84 की बात करें, फायर कोरल। कोरल का मतलब सिलेंट्रेटा। ठीक है, और फायर कोरल कॉमन नाम है और इसका साइंटिफिक नेम होगा मिलीपोरा। तो मिलीपोरा है, मिलीपोरा को बोलते हैं फायर कोरल, और ट्यूबिपोरा उसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप कोरल। 85 की बात करें, बेट ऑर्गन इज फाउंड इन विच फिश। बेट ऑर्गन का मतलब, बेट का मतलब होता है अगर किसी भी प्रे को पकड़ना है तो वो अपने शिकारी को पकड़ने के लिए अपने पास ऐसा कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव ऐसा ऑर्गन रखेगा जिसकी वजह से शिकारी उसके पास चल के आएगा। तो जो आपकी लोफियस फिश है, लोफियस फिश के अंदर क्या है, इसके हेड के ऊपर एक बेट ऑर्गन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, इनके अंदर प्रे और प्रेडेटर का आराम से एसोसिएशन हो जाता है। तो बेट ऑर्गन किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका लोफियस के अंदर। 86 की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ अमीबा इज इमोर्टल। अमीबा इज इमोर्टल एक कॉन्सेप्ट दिया था आपका विजमान ने। ठीक है, 86 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 87 की बात करें, इन एस्केरिस द ओवरी इज। एस्केरिस के अंदर ओवरी कौन सी कैसी पाई जाती है, वेस्टिजल तो नहीं होती क्योंकि यूजफुल है, मोनोडेल्फिक नहीं होती क्योंकि इसके अंदर पाई जाती, दो पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायडेल्फिक। एस्केरिस के अंदर टेस्टिस एक होता है तो वो होता है मोनोडेल्फिक, लेकिन जो ओवरी होती है वो होती है आपकी डायडेल्फिक, दो पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 88 की बात करें, द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन है स्टारफिश। स्टारफिश की बात करें तो ये हो गया आपका काइनोडर्मेटा। ठीक है, और इसके अंदर जो पेपुली है, पेपुली काम करती है किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। पेडिसिलरी तो क्या है, ये तो एक तरह का क्लीनिंग ऑर्गन होता है, बॉडी या लोकोमोशन में हो गया, बॉडी वॉल अलग है तो इससे कोई फंक्शन नहीं होगा। तो जो राइट आंसर है वो होगा रेस्पायरेशन के लिए पेपुली फॉर इकानोडर्मेट्स। 89 की बात करें, एम्बर ग्रीस इज ऑब्टेन फ्रॉम। एम्बर ग्रीस क्या होता है, एम्बर ग्रीस होता है एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेक्स टाइप का प्रोडक्ट होता है जो कि स्पर्म वेल होती है, जो आपकी फाइसेटर स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक है, ये एक वेक्स प्रोडक्ट होता है जो कि निकलता है आपके स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से, जो कि काम किस में आता है, मेडिसिन वगैरह में। ठीक है, ये कोटपाल्स के वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो आज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, गोडेटा वाले वहाँ से लिए गए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एम्बर ग्रीस कहाँ से मिलता है, स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से। 90 की बात करें, विच एनिमल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बाइलेटरल टू रेडियल सिमेट्री। मतलब पहले उसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी है बट वो रेडियल भी शो करेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्टारफिश। ठीक है, काइनोडर्मेटा में होता है ना, वहाँ पे जो लार्वल फेज होती है वो तो होती है बायलेटरल, और एडल्ट होगा वो कौन सा, रेडियल सिमेट्री। तो राइट आंसर होगा स्टारफिश। 91 की बात करें, सी लॉयन। सी लॉयन होता है आपका मैमल्स में,
लोइन देख के सिलोइन, इसका राइट आंसर होगा क्या, जेलोपस, जो कि बिलोंग करता है आपके मेमेलिया से। ये इसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है जेलोपस लोइन, सिलोइन का। किलर वेल की बात करें, किलर वेल किसको बोलते हैं, ऑर्किनस को। ठीक है, जो ऑर्किनस है इसको बोलते हैं किलर वेल, इसका कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है। ये सारी मेमेलिया से बिलोंग कर रहे हैं। स्पर्म वेल की बात करें, स्पर्म वेल होता है फाइसेटर। स्पर्म वेल तो क्या है, कॉमन नेम है, जैसे ऊपर किलर था, किलर वेल कॉमन नेम था, ये वैसे क्या है स्पर्म वेल भी कॉमन नेम है। तो फाइसेटर का जो कॉमन नेम है वो होता है आपका स्पर्म वेल। 94 की बात करें, स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, दो तरह के आंट ईटर होते हैं, एक तो स्पाइनी आंट ईटर और एक होता है स्केली आंट ईटर। ये बिलोंग करते हैं आपके प्रोटोथीरिया में आते हैं। ठीक है, तो स्पाइनी आंट ईटर तो बोलते हैं आपके इकाइडिना को। ठीक है, जो इकाइडिना होता है इसको बोलते हैं स्पाइनी आंट ईटर। ये तो क्या साइंटिफिक नेम, और स्पाइनी आंट ईटर इसका क्या कॉमन नेम हो गया। 95 की बात करें, स्केली आंट ईटर, तो ये भी कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है इसका पेंगोलिन। ठीक है, पेंगोलिन को क्या बोलते हैं, स्केली आंट ईटर। 96 की बात करें, आइवरी यूज इन टॉय फॉर्मेशन, आइवरी अचीव फ्रॉम, मतलब आइवरी है उसका काम होता है टॉय फॉर्मेशन के लिए। और आइवरी आपको मिलती कहाँ से है, तो आइवरी क्या है कि सॉलिड वाइट प्रोडक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, जो मिलता है आपको एलिफेंट के टीथ से। ठीक है, जो हाथी के दांत होते हैं वहां से आपका बनता है आइवरी। और आइवरी किस में काम आता है, टॉय फॉर्मेशन के लिए। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 की बात करें, हेग फिश, साइक्लोस्टोमेटा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में आगे हेग फिश, और इसका साइंटिफिक नेम क्या, मैगजीन। ठीक है, 98 की बात करें, फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश बोलते हैं आपको बीटा को। जो पेट्रामाइजोन है ये अलग है लैम्प्रे, मैगजीन हो गई आपकी हेग फिश, एनाबेस अलग है, तो फाइटिंग फिश हो गई आपकी बेटा को बोलते हैं फाइटिंग फिश। 99 की बात करें, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। कनेक्टिंग लिंक का मतलब ऐसा कोई भी एनिमल जो अलग अलग दो फाइलम के करेक्टर शो करता है, एफिनिटी शो करता है। ठीक है, जो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक है वो है पेरिपेटस। पेरिपेटा इसका एनालिडा से भी रिलेशन है, और एफिनिटी इसकी किसके साथ है, आर्थ्रोपोडा के साथ भी है। तो पेरिपेटस है वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कॉमन करेक्टर शो करता है। तो राइट आंसर होगा 99 का पेरिपेटस। लास्ट क्वेश्चन की बात करें 200 की, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। ऊपर वाला था एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे बात हो रही है एनालिडा एंड मोलस्का। तो न्यूक्लियना है, जो प्रिमिटिव मोलस्का होता है, ठीक है, जो प्रिमिटिव मोलस्का है न्यूक्लिया, ये एनालिडा और मोलस्का दोनों के बीच के कनेक्टिंग लिंक शो है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें एनालिडा के करेक्टर भी है और मोलस्का के करेक्टर भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया अपने आज के 200 क्वेश्चन कंप्लीट। अपना टारगेट था 500 का, अपन 200 तक तो आ गए हैं कंप्लीट करते करते डे बाई डे। और जो रिमेनिंग 300 है वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कोई और यूनिट स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी से। ठीक है, और कल संडे है तो कोई एक टॉपिक और अलग से कुछ क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेशन रखेंगे। तो तब तक इनको देखो, अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।